QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। एडलवाइस सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक QSR सेक्टर फूड सर्विसेज में अगले 4 से 5 सालों में हाईएस्ट ग्रोथ को छूने का पोटेंशियल रखता है। ये सेक्टर फाइनेंशियल ईयर 20-25 में 23% CAGR के रेट से ग्रो कर रहा है। अब बात करें पर्टिकुलरली पिज्जा की, तो इंडिया पिज्जा मार्केट के एनालिसिस की बात करते हैं तो इंडिया बहुत से मार्केट प्लेयर्स के लिए एक ह्यूज प्लेटफॉर्म बन चुका है। आप जानते ही होंगे डोमिनोज, पिज्जा हट, शिकागो पिज्जा जैसे न जाने कितने ब्रांड्स हैं जो इंडियन मार्केट में न सिर्फ काम कर रहे हैं मगर बड़ा मुनाफा भी कमा रहे हैं। और इसके साथ पिछले कुछ सालों में लोकल वेंडर्स और लोकल ब्रांड्स ने भी अपनी धूम मचा दी है। इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए एक नया ब्रांड आया मार्केट में, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप उस ब्रांड का हिस्सा बन सकते हैं, अपने लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज शुरू कर सकते हैं और अपने बिजनेस करने के सपने को भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो साइड में जो बेल आइकन है ना, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम ऐसे कमाल के वीडियो सबसे पहले आप तक ला सके। तो चलिए बिना कुछ देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिज्जा के लिए इंडियन का प्यार देखते हुए इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया लियो पिज्जा ने। लियो पिज्जा ने इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड पिज्जा मार्केट को अच्छे से स्टडी किया और ये पाया कि उनके लिए टियर 2 और टियर 3 सिटीज में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। इन सिटीज में टारगेटेड एज ग्रुप है 13 से 40 साल के लोग, जिनमें शामिल है प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन। अब बात करते हैं आज के हीरो ऑफ द स्टोरी द लियो पिज्जा के बारे में। तो लियो पिज्जा के फाउंडर मिस्टर अर्पण पंचाल एक होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं और इनको रिटेल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 13 साल का एक्सपीरियंस है। 2010 में अर्पण जी ने एज अ स्टोर मैनेजर कैफे कॉफी डे में 2 साल काम किया। 2012 में ही जॉइन डोमिनोज और वहां काम करके एज अ सीनियर असिस्टेंट मैनेजर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इन सभी वर्क एक्सपीरियंस से उनको फूड इंडस्ट्री के लूप होल्स पता चले, फूड इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है ये पता चला। प्रोडक्ट इम्प्रोवाइजेशन की नीड को आइडेंटिफाई कर और कस्टमर डिमांड की स्टडी कर उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू करने का सोचा। मार्केट एनालिसिस और एक्सपीरियंस को काउंट करके उन्होंने डिसाइड किया था अपना खुद का पिज्जा आउटलेट खोलेंगे और इसके चलते उन्होंने 2019 में निकोल, अहमदाबाद में अपना पहला आउटलेट खोला। उनके इस ब्रांड को काफी कस्टमर एप्रिसिएशन मिलने लगा और कस्टमर बेस भी बहुत बढ़ा। इस पॉजिटिव फीडबैक से मोटिवेट होकर उन्होंने गुजरात में फ्रेंचाइजी आउटलेट ऑपरेट करना शुरू किया। लियो पिज्जा फूड लवर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट हैंग आउट प्लेस है जो 30+ वेराइटीज के पिज्जाज ऑफर करता है। ब्रांड का सक्सेस रेट का आइडिया इस बात से लगा सकते हैं कि 4 सालों में इनके 18+ रेस्टोरेंट सेटअप हो गए हैं और सभी सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और फैसिनेटिंग पॉइंट ये है कि कस्टमर्स को अपने ऑर्डर के लिए ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। ऑर्डर देने के 10 से 12 मिनट के अंदर उनका फूड आइटम सर्व हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फास्ट एंड स्मार्ट कुकिंग मेथड यूज करते हैं। इनको बेक करने में 6 मिनट का टाइम लगता है और ये इस्तेमाल करते हैं ऑटोमेटेड ओवन। पर लियो पिज्जा में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि आपको इसका हिस्सा बनना चाहिए? दोस्तों, लियो पिज्जा अपने प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है, जैसे लो फूड कॉस्ट विद मिनिमम वेस्टेज। किसी दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन में सेल्स में मार्जिन इनका हाई है। इनके आउटलेट्स की सेटअप कॉस्ट बेहद कम है। ब्रांड से एंड टू एंड सपोर्ट मिलता है, 24 आवर्स ऑपरेशनल सपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी, और रिटेल चेन से एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम मिलती है। इनके क्विकली टेक अवे सर्विसेज, केटरिंग, डिलीवरी और डाइन इन फैसिलिटीज कस्टमर का अट्रैक्शन पॉइंट है। लियो पिज्जा का बिजनेस मॉडल 4 सब मॉडल्स में कैटेगराइज्ड है, जो है क्लाउड किचन, मिनी स्टोर, कॉम्पैक्ट और स्टैंड अलोन मॉडल। क्लाउड किचन के एरिया रिक्वायरमेंट है 300 स्क्वायर फीट और इसका सेटअप कॉस्ट है मात्र 12 लाख रुपए। यानी 12 लाख रुपए की छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप क्लाउड किचन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मिनी स्टोर का एरिया रिक्वायरमेंट है 400 से 500 स्क्वायर फीट और इसका सेटअप कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है। मात्र 18 लाख की इन्वेस्टमेंट में आप एक मिनी स्टोर खोल सकते हैं। बात करें कॉम्पैक्ट मॉडल की, तो इसका एरिया रिक्वायरमेंट है 600 से 800 स्क्वायर फीट और इस मॉडल का सेटअप कॉस्ट लगता है 23 लाख। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टैंड अलोन मॉडल जिसका एरिया रिक्वायरमेंट है 1000 से 12 स्क्वायर फीट का, इसकी सेटअप कॉस्ट है 26 लाख। दोस्तों, मिनी स्टोर की फ्रेंचाइजी जिसके लिए इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 18 लाख है, उसमें डिविजन ऑफ अमाउंट कुछ इस तरह है। 5 लाख का इंटीरियर और रिलेटेड वर्क के लिए, 30,000 आपके डिजाइन कंसल्टेंट के, 7 लाख आपके इक्विपमेंट्स है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ हाई लेवल इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं और ऑटोमेटिक मशीन्स इस्तेमाल हो रही हैं, और यूटेंसिल्स भी आपके इसी 7 लाख की इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। 65,000 की क्रॉकरी और कटलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। 80,000 आपके IT और सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट्स के लिए, 50,000 आपकी ब्रांडिंग के लिए
और 75,000 की इन्वेंट्री और 3 लाख आपका फ्रेंचाइजी फीस, यानी ओवरऑल मिलाकर आपका पूरा सेटअप इस 18 लाख की कॉस्टिंग में हो जाता है। अब अगर मैं बात करती हूँ स्टैंड अलोन मॉडल की, तो स्टैंड अलोन जिसकी फ्रेंचाइजी सेटअप कॉस्ट 26 लाख है, इसमें डिवीजन कुछ इस तरह है। जैसे 9 लाख आपका इंटीरियर कॉस्टिंग होता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इसका एरिया बड़ा है और ये बड़े लेवल पर डिजाइन और डेवलप किया जाता है। 50,000 आपकी डिजाइन कंसल्टेंट की फीस है। 7,50,000 के आपके इक्विपमेंट्स और यूटेंसिल्स आते हैं। 85,000 आपका क्रॉकरी फीस, 1 लाख आपका सॉफ्टवेयर और IT इक्विपमेंट, 75,000 आपकी ब्रांडिंग के लिए, 1,40,000 आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट है और 5 लाख की ये फ्रेंचाइजी फीस है, यानी 26 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपका पूरा बिजनेस खड़ा हो जाता है। मिनी स्टोर में मैन पावर 20 से 25 लगती है, वही स्टैंड अलोन में 15 से 20 लोगों के साथ ये काम हो जाता है। अब सवाल उठता है कि आप क्यों लियो पिज्जा की फ्रेंचाइजी लें? दोस्तों, अगर आप लियो पिज्जा की फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स को स्टडी करना जरूरी है। पहला पैरामीटर है सेटअप कॉस्ट। जहाँ बाकी पिज्जा प्लेयर्स का हाई आउटलेट सेटअप कॉस्ट है, किसी का 23 लाख, किसी का 20 लाख तो किसी का 1 करोड़ भी है, वही लियो पिज्जा का क्लाउड किचन मॉडल का कॉस्ट सिर्फ 13 लाख है। फूड वेस्टेज में लियो पिज्जा का रेट है 1 से 2%, वहीं बाकियों का 2 से 3% और 5% भी है। यहाँ कम मैन पावर में आप काम कर सकते हैं। 3 से 4 लोगों के मैन पावर के साथ आप एक आसानी से एक मॉडल रन कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी ROI का पीरियड टाइम है 18 महीने, वहीं बाकी ब्रांड्स के साथ ही 24 महीने तक का है। आपकी स्टाफ की हायरिंग, स्टाफ ट्रेनिंग भी ब्रांड प्रोवाइड करता है, जो दूसरी जगह पर नहीं दिया जाता। आइए जानते हैं ब्रांड के गोल्स और ग्रोथ के बारे में। साल 2019 में जहां अहमदाबाद में ब्रांड का 1 आउटलेट था, वहीं 2020 में ये आउटलेट्स 3 हो गए, 2021 में 10 हो गए और एक्सपेंशन हुआ बेंगलुरु, हैदराबाद, जैसलमेर और आनंद जैसी सिटीज में। 2022 में 20 आउटलेट्स, 2024 में 50 और इनका टारगेट है 2025 में 100 आउटलेट्स का आंकड़ा छूने का। लियो पिज्जा अपने कैंपेन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्रमोशंस, फूड ब्लॉगर्स और प्रिंट मीडिया के थ्रू आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, लियो पिज्जा नंबर 1 लेवल पर इसलिए है क्योंकि इसके एक्सक्लूसिव कॉम्बो ऑफर जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री, 4 रेगुलर साइज पिज्जाज एट 499, 4 पिज्जाज एट 329 विद डबल टॉपिंग्स, और भी बहुत से एक्साइटिंग कॉम्बोज और ऑफर्स हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और सिर्फ इन्हीं चीजों की वजह से, इन्हीं कमाल की वैल्यूज और इन्हीं कमाल की चीजों की वजह से, इनके कमाल के स्वाद की वजह से, इनकी वैरायटी की वजह से लोग इन्हें पसंद करते हैं। और लियो पिज्जा के आउटलेट जहाँ भी खुले हैं वहाँ प्रॉफिटेबल है। देखिए, FMCG मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है और पिज्जा की बात की जाए तो हर व्यक्ति पिज्जा का आउटलेट खोलना चाहता है, मगर ब्रांड के साथ यानी लियो पिज्जा के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग, वैल्यू, इन्वेंट्री और किसी भी चीज के लिए परेशान होना नहीं पड़ता। हर चीज का सपोर्ट ब्रांड आपको देता है। अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इनके एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी पार्टनर रीजनल टू ग्लोबल की मदद ले सकते हैं। रीजनल टू ग्लोबल की टीम न सिर्फ फ्रेंचाइजी लेने में मदद करती है मगर फ्रेंचाइजी डेवलप करने का काम भी करते हैं। जी हाँ, अगर आपका कोई ब्रांड है और आप चाहते हैं उसे एक्सपैंड करना, बढ़ाना, पैन इंडिया लेवल पर लेकर जाना, तो रीजनल टू ग्लोबल की टीम आपके लिए पहली चॉइस होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस के सपनों को उड़ान दें तो लियो पिज्जा से बेटर ऑल्टरनेटिव तो आपके लिए हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही कमाल के और बिजनेस रिलेटेड वीडियोस और केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।